यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में उसने कितना काम किया है। भाई आपसे मैं कह दूं कि आपने 20 यूनिट काम किया है और किसी पर्सन ने 40 यूनिट काम किया है, और मैं आपसे पूछ लूं कि किसकी क्षमता ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 40 यूनिट हो सकता है उसने एक साल में किया हो और मैंने 20 यूनिट एक ही दिन में कर दिया हो, तो मेरी ठीक है। कैपेसिटी ज्यादा हुई ना, है ना। अगर किसी ने 40 कोई यूनिट दिक्कत पूरे नहीं है। साल में किया और दूसरे पर्सन ने एक 20 यूनिट एक ही दिन में कर दिया, तो 40 तो देखने में लग रहा था कि 40 बड़ा है, तो 40 वाले की कैपेसिटी ज्यादा है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम में कितना काम किया, तो दोनों के टाइम हमको सेम करने होते हैं। ऐसी तुमको तो एक डेली यूनिट कर टाइम में लेना हम है। निकालते हैं, तब हम उनकी कैपेसिटी को सही से डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट्स से कि ये अगर मैं सही से बोलता हूँ कहा कि था। ए किसी काम को 10 डेज में कर सकता है, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि ए की जो कैपेसिटी हो गई वो क्या हो गई। वीडियो ना देता अभी सिर्फ तो अगर वर्क वीडियो हमें में डिफाइन दिखता नहीं है, है, वर्क ये हमें दिया नहीं कंफर्म गया, तो तुम। वर्क को हम 1 मान लेते हैं, वर्क को 1 मान लेते हैं, तो 1/10 यूनिट्स पर डे, यानी कि काम का 1/10 हिस्सा वो डेली पूरा कर रहा है, राइट। काम का 1/10 यही सभी हिस्सा का वो होता है। डेली पूरा कर रहा है, ठीक है। काम का अब कमेंट्स आने लगे, चलो ठीक है। हाँ जी, अब एक बार जरा वाइट टाइप करके बताएं कि मैं दिख रहा हूँ यहाँ पर आपको, ऑडियो वीडियो क्लियर है। यस, रमनदीप मनीष के कमेंट्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं। अच्छा, कभी कभी होता है, उतना समझ लेंगे नहीं। हाँ चलो, समझ रहा है ना, ये तो आराम से पढ़ा रहे, समझ में समझल भी जाना, ही नहीं कि तुम ठीक है। तो वीडियो मतलब बने काम का रहना। 1/10 टाइम 1.5 हिस्सा वो घंटा डेली 3 कर घंटा रहा है, देगा दैट तो सिंपली समझेगा ना मींस कि भाई। उसकी जो कैपेसिटी है वो 1/10 है ना। तो कैपेसिटी हमेशा क्या होती है, जैसे कि अगर हमारा वर्क कांस्टेंट है, अगर हमारा वर्क कांस्टेंट है, इफ वर्क इज कांस्टेंट, वर्क हम सेम रखते हैं, तो जो हमारी कैपेसिटी है ज्यादा दिक्कत हो मोबाइल फ्लाइट टाइम मोड के में 1.5-3 घंटा डाल इनवर्सली देना। प्रोपोर्शनल हो जाती समझ है। गया। कैपेसिटी जो है ऐसे जैसे किए वो हैं ऐसा ही टाइम की डेली क्या हो कर जाती देना। है, क्योंकि इनवर्सली हम प्रोपोर्शनल आए हो उठ जाती गए है। आप तुम्हारे देख पा करने रहे तो हो 8 बजे कि उठते हैं, कैपेसिटी मोबाइल ऊपर है, सब कुछ टाइम यहाँ रख नीचे है। देंगे हम मतलब अगर रूम किसी में सो पर्सन की रहेंगे, ठीक कैपेसिटी नहीं। ज्यादा होगी तो उसको टाइम कम लगेगा। कोई अगर ज्यादा कैपेसिटी, ज्यादा क्षमता से काम करने वाला आदमी है तो वो काम को जल्दी पूरा कर देगा, सीधी बात है ना, जल्दी पूरा कर देगा। तो कैपेसिटी टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब सपोज ए काम को कर सकता है 10 डेज में और बी काम को कर सकता है 15 डेज में। सपोज बी काम को कर सकता है 15 डेज में, तो आप मुझे ये बताइए कि ए और बी मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए और बी मिलकर काम को कितने टाइम में पूरा करेंगे 10 कितना बताइए। एलसीएम कितना आया था, 10-15 को एलसीएम। हाँ, तो सुमित का आंसर आ 30 चुका है 30 15 6। 3 और कोई 5 दिन, 5-6 दिन में। समझा। So here what we are going to do is we have to assume some work। देखो वर्क तो कभी डिफाइन होगा नहीं, अगर वर्क मतलब यूजुअली जो है डिफाइन नहीं किया जाता कि इतना काम है, ये कोई नहीं कहेगा कि इतना काम है, इतना यूनिट, वो तो आपको मानना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। तो माने कैसे, वर्क को कैसे माने। देखो हमें पता है कि वर्क को मुझे टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा तभी कैपेसिटी आएगी, और मैं चाहता हूं कि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए, तो मैं वर्क को एक ऐसी वैल्यू मान लूं जो टाइम से डिविजिबल हो जाए, है ना, इस टाइम का मल्टीपल मान लूं। तो टाइम क्या है मेरे पास 10 और 15, तो मैं वर्क को क्या मान लेता हूं, दोनों का एलसीएम मान लेता हूं। मानूंगा कि नहीं बताओ, 10-15 का एलसीएम मान लूंगा तो सही रहेगा कि नहीं रहेगा, राइट। तो 10-15 का एलसीएम क्या हो जाता है 30। एलसीएम क्यों माना, क्योंकि ये इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, और मेरी कैपेसिटी जो है वो इंटीजर आ जाएंगी दोनों के लिए, ए और बी के लिए। तो इससे कितनी बार जाएगा, देखो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ए, 30/10 यानी कि 3, एंड द कैपेसिटी ऑफ बी इज 30/15 यानी कि 2, ठीक। नाउ अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो डेली ये 3 यूनिट काम करेगा, ये 2 यूनिट काम करेगा, दोनों मिलकर डेली 5 यूनिट काम कर रहे हैं, राइट। बोथ आर कंप्लीटिंग 5 यूनिट्स ऑफ द वर्क, वर्किंग टुगेदर, दोनों मिलकर 5 यूनिट डेली कर रहे हैं। दैट सिंपली मीन्स कि टाइम टेकन बाय ए एंड बी, तो टाइम इज वर्क अपॉन कैपेसिटी। यू सी टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन कैपेसिटी, राइट। तो टाइम कितना लगेगा, वर्क कितना है 30 यूनिट्स, एंड कैपेसिटी कितनी है, दोनों को मिलकर काम कर रहे हैं तो दोनों की टोटल कैपेसिटी लेंगे 5, यानी कि 6 डेज इनको मिलकर समय लगेगा।
राइट, क्लियर है? तो एक बार वाई टाइप समझा कर ना? देंगे, मिलकर टाइम लगेगा कितना, समझा 6 चल days। ये जाएगा, आराम कैसे से आया, बता रहे हैं सर। एलसीएम क्यों लिया, ये चीज समझ में आई है? यस, देख लीजिए इसको, है ना, क्लियर है। 1 घंटा 19 मिनट के है। ओके, चलिए। अच्छा, तो मैं इसको जनरलाइज भी कर सकता हूँ और इसका एक फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकता हूँ। देखो कैसे, पढ़ लेगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ऐसे कि ए को अगर टाइम लगता है T1 और व्हाट्सएप पर वीडियो और भेज देना। बी को टाइम लगता है काम पूरा करने में, उसी काम को पूरा करने में T2, व्हाट्सएप पर कितना MB तो लगेगा? दोनों को मिलकर टाइम कितना लगेगा उसके लिए मैं क्या करूंगा, क्योंकि मुझे इनकी वैल्यू नहीं पता, तो इनका एलसीएम मान लेता हूँ T1 T2, 500-600 MB। प्रोडक्ट मान शेयर इट लेते हैं, डाउनलोड कर राइट, देना, क्योंकि वैल्यू शेयर तो से पता ले नहीं है। भेज देना, तो ब्लूटूथ ए पे और भेज बी की देना। कैपेसिटी नहीं कितनी नहीं आ गई, खर्चा ए की होगा। कैपेसिटी आ गई T1 T2 अपॉन T1, यानी वर्क अपॉन टाइम 12 GB मेरे इस कैपेसिटी, एंड बी की कैपेसिटी कितनी आ गई, T1 T2 अपॉन बी का टाइम T2, तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ए की कैपेसिटी आ गई T2, बी की आ गई T1, तो दोनों की कंबाइंड कैपेसिटी क्या आ गई, T1 प्लस T2। तो टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर, कोई दिक्कत नहीं। ए एंड बी को मिलकर कितना समय लगेगा, हम बोलेंगे ठीक है T1 ना ये? T2 हाँ अपॉन T1 प्लस T2, राइट। टोटल वर्क अपॉन टोटल कैपेसिटी, वर्क कितना है इतना, कैपेसिटी कितनी इतनी, दोनों से डिवाइड कर दो, वर्क अपॉन कैपेसिटी कर दो, आता टाइम है। आ जाएगा। तो मिलकर समय कितना लगेगा, T1 T2 अपॉन बंद T1 नहीं होगा प्लस फिर तुमसे, T2, इतना ठीक है। तो कर लेगा ना। हाँ तो ये आपको पता होना चाहिए। मेरा तो तो जैसे बंद हमने नहीं अभी होगा, लिया मेरा था कर एक लेगा ना, क्या एग्जांपल, चालू तो करना। ए को टाइम लग रहा था 10 डेज हाँ मेरा बोला। हाँ टेरियर बिल्कुल। और बी को लग रहा था माई कितना, कोर्स 15 टाइम डेज, एंड डिस्टेंस का फर्स्ट है वीडियो ना। होगा। तो दोनों को मिलकर कितना लगेगा वो मुझे निकालना था, तो मैं क्या करता, सीधे T1 T2 यानी 10 इंटू 15 अपॉन T1 प्लस T2 यानी 10 प्लस 15 ये कर देता, राइट। तो ये हो जाता 150 अपॉन 25 यानी कि 6 कर लो days। आराम से तुम, ऐसे मेरा डायरेक्ट आंसर कर आ लेना। जाता, ये वो कैला आ के जाता बाद कि नहीं आ जाता, बताओ, यस और नो। फिर ऐसा देखेंगे तो दूसरा वीडियो भी कर लेंगे। कर लेना, है ना। चलिए, नहीं तो यहीं पर बोल देना, एक बार फिर चालू कर अब 3 देना। के केस के लिए भी अलग फॉर्मूला हो सकता है, 4 लोग हैं तो उनके केस के लिए भी अलग फॉर्मूला, तो कितने फॉर्मूले याद क्या रखोगे। बहुत काम देगा ये इसीलिए वीडियो तुमको, 2 के बहुत केस में अच्छा आए चीज तो है। फॉर्मूला लगा देना, 2 से ज्यादा लोग हो, 3-4 लोग हो, तो आप एलसीएम वाला यूज कर लेना, वो बेस्ट है, ठीक है। कितने फॉर्मूले वरना याद रखोगे ऐसे। देखो अगला देखें, हमें दिया गया, देख कई बार सवाल इस तरीके से दिया जाता है, ए 20% जीके वाला मारता है मोर एफिशिएंट देन बी। 247 का नहीं जो किताब देखो एफिशिएंसी और कैपेसिटी सेम एक ही बात होती डाउन है, चल रहे थे। एफिशिएंट अच्छा रुको ना, पहले Then इसको B। करने लो तुम, महीना और ठीक है। जीके मजबूत कर देना। is 20% रह more नहीं करता efficient उतना than दिन B से यार, क्या क्या। उसके बाद टेलीग्राम पर एक है If- चैनल, उस पर डेली क्विज भी होता है। A can complete the work, A can टेलीग्राम पर तो 500 मैसेज आ गए हैं, Complete। हम उन्हें देख भी नहीं करते। the work in 25 days, ठीक है करो भाई, 2-3 घंटा करो। find 7 बजे आया है ना, 9:30 तक 10 time taken by B, time taken by B to complete the same work, to complete the same work। बताओ, बताइए। ठीक है, मनीष का आंसर आ चुका है 30 डेज। देखो कैपेसिटी जो भी होती है वो एक रिलेटिव चीज होती है, उसको मैं रेशियो के अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकता हूँ। देखो कैपेसिटी को डिफाइन तो होती नहीं सवाल में, टाइम एक एब्सोल्यूट वैल्यू है कि भैया कोई आदमी काम को कर सकता है 10 दिन में, तो वो 10 एक रियल वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू। लेकिन कैपेसिटी तो हम अज्यूम कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर रिलेशन जब हमें दिया जाता है, रेशियो दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम कैपेसिटी मान सकते हैं। जैसे बोला ए इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी, तो ए और बी का रेशियो आप देखो, ए और बी का रेशियो क्या है, 20% मोर एफिशिएंट, मतलब इसका मतलब होता है क्या, 1/5।
तो मैंने बी को 5 मान लिया, तो इससे 1/5 ज्यादा है A, यानी इस पे 1 ज्यादा है, यानी 6 हो गया। तो ए और बी की कैपेसिटी का रेशियो आ गया। अब इसके आगे प्रोसीड करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि मैं वर्क निकाल लूं। वर्क कैसे निकालूंगा? बोला है कि ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 25 डेज। ये काम को कर सकता है 25 डेज में। तो वर्क कितना हो गया मेरा? देखो, ये इनकी कैपेसिटी हो गई। ए करेगा डेली 6 यूनिट, तो बी करेगा डेली 5 यूनिट। तो अगर डेली 6 यूनिट ए करता है और ए 25 दिन में काम पूरा कर रहा है, तो काम होगा कितना? काम कितना होगा? 25 इंटू 6, 150 यूनिट काम हो गया। भाई 6 यूनिट डेली करेगा तो 25 दिन में कितना करेगा? 150 यूनिट। वही टोटल वर्क हो गया। अब ये काम अगर बी को करना पड़ जाए तो बी किस रेट से काम करेगा? टाइम टेकन बाय बी विल बी टोटल वर्क 150, और बी किस रेट से काम करेगा? 5 की रेट से। तो टाइम कितना लगेगा? 30 डेज। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द वे। ठीक है, तो अगर बी काम करेगा तो कितना समय लगेगा? 30 डेज। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं यहाँ पर रेशियो देखूं। रेशियो अगर देखता हूं तो देखो, कैपेसिटीज ऑफ ए एंड बी की कैपेसिटी किस रेशियो में है? 6:5 के रेशियो में है। तो हमें पता है कि टाइम पीरियड जो होता है, अभी हमने देखा था, देखो यहाँ पर टाइम कैपेसिटी और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कैपेसिटी का रेशियो अगर इतना है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 5:6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर कैपेसिटी का रेशियो 6/5 है तो टाइम का रेशियो 5/6। ए को जो टाइम लग रहा है वो 25 दिन है, तो अब ये देखो ये 25 है, तो ये इसका कितना गुना है? 5 गुना। तो इसका भी 5 गुना कर दिया, कितना हो गया? 30। ठीक है, 30। क्लियर है बात? बताओ, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस और नो? ठीक है, दोनों तरीके समझ आने चाहिए। ऐसे भी हम कर सकते हैं, ऐसे भी। मैं पर्सनली इस वाले तरीके को प्रेफर करता हूं, पता नहीं क्यों, मुझे ये अच्छा लगता है, क्योंकि ये हर जगह है। ये मतलब क्या है कि ऑलराउंडर है, हर जगह लग जाता है वर्क निकालने वाला तरीका। आपको जो बेटर लगे आप उसको फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि बेटर तरीका यही है कि वर्क निकालें और फिर ये निकालें। ठीक है, इससे बहुत सारे सवाल सॉल्व होते हैं। जैसे अब हम एक सवाल की बात करें, ए इज 25% more efficient than B, who is, यानी कि B is 33.33% more efficient than C, more efficient than C, right? If B takes 15 days more, if B takes 15 days more than A to complete the work, okay, find the time taken by A, B, C together. Find time taken by A, B, C together to complete the work. A, B, C को मिलकर समय कितना लगेगा काम को पूरा करने में, ये हमें बताना है। तो बताएंगे कैसे? कैसे कर सकते हैं बताओ? दिस इज द क्वेश्चन। इसको करना है आपको सॉल्व। बंद हो गया कि न कल से अपना वाला हाँ जी। पहले फ्लाइट मोड में, समझा? हाँ तो तुम्हारा नंबर फोन में आएगा, मेरा अगर कभी गलती से फोन आएगा तो पाउच भी कर देगा, तुम अपना टेंशन मत लेना। ठीक। कल से आएगा नहीं। तो देखो कैसे करेंगे इसको।
सबसे पहले एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे यहाँ पर। तो ए और बी बोला है कि ए इज 25% मोर एफिशिएंट देन बी। हमें पता है 25% का मतलब होता है 1/4। तो बी को 4 मान लिया तो ए कितना हो जाएगा 4 + 1 5। बी इज 33.33% मोर एफिशिएंट देन सी और इसका मतलब होता है 1/3। तो यहां से बी अपॉन सी आएगा। देखो कितना, सी को अगर मैं 3 मान लेता हूं तो 3 पर 1 ज्यादा मतलब बी 4 हो गया। और अगर हम यहाँ देखें तो ए बी सी को कंबाइन कर सकते हैं। देखो बी की वैल्यू यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो यहाँ से ए बी सी का रेशियो आ जाएगा। ए बी सी का रेशियो क्या आएगा, ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है 4 और सी की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, आज थोड़ी कमेंट बॉक्स में दिक्कत आ रही है सभी पूरे ऐप में, तो कमेंट्स आपके मुझ तक पहुंच नहीं रहे, पर कोई दिक्कत नहीं, आप मेरी बात तो आप तक पहुंच ही रही है, आप सुनिए इसको। ठीक है, कुछ ही लोगों के कुछ कमेंट्स पहुंच पा रहे हैं केवल यहाँ। तो अगर यहाँ पर बोला बी टेक्स 15 डेज मोर देन ए टू कंप्लीट द वर्क, हमें नहीं पता वर्क कितना है, हम वर्क को मान लेते हैं W, वर्क को W मान लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, तो अगर वर्क W है तो वर्क अगर W है तो B को कितना टाइम लगेगा, वर्क अपॉन कैपेसिटी, B की कैपेसिटी कितनी है 4 और A को कितना लगेगा वर्क अपॉन कैपेसिटी, कैपेसिटी A की कितनी है 5। तो इनका जो डिफरेंस है टाइम टेकन का, B टेक्स 15 डेज मोर, तो 15 दिन का यहाँ पर डिफरेंस है। तो अगर यहाँ एलसीएम ले लें तो कितना होगा 20 और ऊपर 5 - 4 यानी कि 1 W। तो वर्क आ गया 15 × 20 यानी 300 यूनिट। वर्क हमारा कितना आ गया यहाँ से 300 यूनिट। तो वर्क निकालने वाला वही तरीका, सदाबहार ऑलराउंडर मेथड। तो यहाँ से हमने वर्क निकाल लिया 300 और एबीसी को मिलकर अगर ये काम करना है तो कितना समय लगेगा 300 अपॉन एबीसी की टोटल कैपेसिटी कितनी है 5 और 4 9 और 3 12। तो 12 × 2 24, 12 × 5 60 यानी कि 25 दिन लगेगा। कितना लगेगा 25 दिन लगेगा एबीसी को मिलकर। ठीक है, क्लियर है, एक बार जल्दी से बताएं मुझे। कमेंट्स आपके पहुंच नहीं पा रहे हैं मुझ तक, चलो कोई बात नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सवालों से। ये पहला क्वेश्चन आज का जो है आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आगे चलकर हम धीरे धीरे एफिशिएंसी का कंसेप्ट और सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं। A can do a piece of work in 20 days. B takes 30 days to do the same work. In how many days they will complete the work? तो मैंने आपको क्या बताया था, जब दो लोगों का टाइम दिया जाता है T1 एंड T2, तो आपको सिंपल क्या करना है T1 T2 अपॉन T1 + T2। एलसीएम भी लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल 20 × 30 अपॉन T1 + T2 यानी 20 + 30, यही कर देंगे। ऊपर हो गया 600 और नीचे आ गया 50, 5 से गया कितनी बार 12 बार। तो मिलकर काम करने में कितना समय लगेगा इनको 12 डेज, यानी कि ऑप्शन बी। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखो जरा इसको। जनता किसकी करेंगे अब इसे, क्या है स्क्रीन रिकॉर्डर हम ऊपर में कर देंगे, ठीक। हाँ और तुम्हारा ऑडियो बस उसे रिकॉर्ड कर देना। हाँ A can do a job in 24 days. B can do the same job in 36 days. A starts the job and B joins him after 4 days. A ने काम स्टार्ट किया, B ने 4 दिन बाद इसे ज्वाइन किया। What is the time taken to complete the job? मतलब पहले 4 दिन तो A ने ही काम किया। तो सबसे पहले तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। देखो A और B, A को टाइम लग रहा है 24 दिन और B को टाइम लग रहा है कितना 36 दिन। ठीक है,
पहले एलसीएम ले लो। 24 और 36 का एलसीएम कितना हो गया? 72 यानी 72। ए की कैपेसिटी 72/24 यानी कि 3 आ गई, और बी की कितनी आ गई? 72/36 यानी कि 2 यूनिट पर डे। ये ए और बी की कैपेसिटीज आ गई। बोला है कि ए ने स्टार्ट किया, फिर उस ए और बी ने ज्वाइन किया, बाद में ए और बी ने से ज्वाइन किया, तो मतलब व्हाट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब? तो पूरा टाइम लेट से एन डेज है। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, ये पूरा टाइम अगर एन डेज है, यहां से लेकर यहां तक, पहले 4 दिन किसने काम किया है? पहले 4 दिन किसने काम किया? अकेला ए ने। और फिर बचे कितने दिन आप मुझे बताओ? एन में से 4 ये हो गए, तो ये कितने बचे? n-4 डेज। ये n-4 डेज ए एंड बी ने मिलकर काम किया है। ये बात समझ में आ रही है सभी को? मतलब n में से 4 दिन ए ने काम किया अकेले, फिर बचे n-4 डेज, उसमें बी ने से ज्वाइन कर लिया, मतलब ए एंड बी ने मिलकर काम किया। तो ए किस रेट से काम कर रहा है? 3 की रेट से। तो 3 की रेट से 4 दिन में इतना काम कर लेगा। और ए एंड बी मिलकर किस रेट से काम कर रहे हैं? 3 और 2 5 की रेट से। 5 × n-4। एन कितने दिन में टोटल काम कितना कंप्लीट हुआ? 72। तो ये कितना हो गया? 5n माइनस का 20 प्लस का 12 माइनस का 8 प्लस का ये कितना हो गया? 80। 5 से गया कितनी बार? 16 बार। तो 16 इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देख लो सभी लोग इसको, ऑप्शन डी। कितना हुआ अंकित? 28 मिनट 47 सेकंड। है जी, ठीक है, समझ लीजिए। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए। वर्किंग अलोन एबीसी टेक्स 20, 30, 60 डेज टू कंप्लीट अ वर्क। व्हाट इज द टाइम टेकन इफ दे वर्क टुगेदर? अकेले काम करेंगे तो 20, 30 और 60 दिन लगते हैं। अगर मिलकर काम करें तो कितना समय लगेगा?